अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन ताकत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दुश्मन इख्तलाफात और खौफ फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सियासी रहनुमाओं की भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद महाज की ज़रूरत पर इत्तफाक। सियासी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। कहा, फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर फ़ख्र है। लगन और कुर्बानियों से दहशतगर्दों की सलाहियतों को कमज़ोर किया। न सिर्फ सरहद के अंदर बल्कि बाहर भी दहशतगर्दों का पीछा करके ख़त्म किया। आर्मी चीफ ने जवानों के गैर मामूली मोराल को भी सराहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां 16 जनवरी को बैठेंगी। बातचीत का तीसरा दौर तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत का अब 17 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान। एहतसाब अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। जज ने कहा, कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी PTI वकला और कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। सुबह 8:30 बजे से कमरा अदालत में मौजूद हूँ। दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास है। इनको एक और मौका देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ें। बातचीत PTI का मकसद नहीं, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। तहरीक इंसाफ कहती थी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, क्यों मुज़ाकरात करें। इनके ख्याल में जिनके पास इख्तियार है उनसे डायरेक्ट बात कर लें। PTI मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। जो माहौल बनाया हुआ है, क्या इसमें बातचीत हो सकती है? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। जुडिशल कमीशन बनने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ना हम थके हैं, ना हमें कोई डर है। उमर अयूब खान ने कहा, हुकूमत बताए इन्हें किसने बताया कि क्या फैसला आने वाला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जलाओ घेराओ तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। कोई भी अपने मुल्क में आग नहीं लगा सकता। दूसरे सूबे से आकर दारुल हुकूमत पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर शहीद किया गया। हुकूमत है तो सब अच्छा, हुकूमत नहीं तो आग लगा दो। नहीं होना चाहिए। मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि AC बंद करा दूंगी तो काम कौन करेगा। किसी के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। वकला और फैमिली के आने तक अदालत नहीं आऊंगा। बानी PTI का कमरा अदालत बुलाए जाने पर जेल अमले को जवाब। बुशरा बीबी 10:50 पर अडयाला जेल के बाहर पहुंची। PTI रहनुमाओं ने कहा, फैसला सुनाने का वक्त 11 बजे था। जेल में दाखिल होने से पहले बताया गया कि मौखर हो गया। अलीमा खान ने पहले कहा फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था, फिर कहा 11 बजे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध को वसाइल की कमी होती है। विफाक से जैसे पैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलते। सिंध हुकूमत को शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। सिंध में बच्चों में अमवात की शरह दूसरे सूबों से कम है। सिंध से शुरू होने वाला सफर सबके लिए मिसाल है। विफाक ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को सराहा। आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कराची के बाद मुल्क भर में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराया गया। निज़ाम को मसनूई ज़हानत पर मुंतकिल किया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत कैडेट कॉलेज पटारो के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। सदर मुमलिकत का इदारे को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। खेलों और बोर्डिंग समेत मौजूदा सहूलियात अपग्रेड करने पर भी तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत को कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला कच्ची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के साथ साथ शहरियों पर भी हमलों में मुलव्विस हैं। फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में शहरी को अगवा करके क्रिप्टो करेंसी मुंतकिल करने की वारदात। पुलिस का मुल्जिमान से 2 करोड़ रुपए की बरामदगी का दावा। कहा 1 करोड़ 20 लाख रुपए और कार रिकवर कर ली। मुल्जिमान ने लूटी गई रकम से 80 लाख रुपए की कार खरीदी थी। वारदात में CTD और CPAC स्क्वाड की गाड़ियां इस्तेमाल हुई। पेशावर में मनी एक्सचेंज में करोड़ों रुपए की चोरी में सिक्योरिटी गार्ड मुलव्विस निकले। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। 3.5 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद। पुलिस हुकाम ने कहा गैंग के दीगर मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे। चीफ जस्टिस शाहिजा अफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। मुकद्दमात की वजह से अदलिया के लिए गुज़श्ता 3-4 साल बड़े सख्त थे। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको तब्दील नहीं कर सकते। अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादम है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट की आईनी हैसियत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। सवाल ये है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? अदलिया की आज़ादी का सवाल है। पहले इस मामले को देखेंगे। केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी। तहरीक-ए-इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। कहा पहले भी मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में फैसले सुनाए गए। बैरिस्टर गौहर बोले केस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद केस बनाया गया। इंसाफ हुआ तो बानी PTI बरी होंगे। जैसे बाकी मुकद्दमात खत्म हुए ये भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। काश ये 9 मई और 26 नवंबर को ऊ कर लेते। किसी को हाउस डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। कोरम में लाशें पड़ी थी। ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। मुनाफकत की सियासत नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मदारिस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई। जंग अभी बाकी है। आपने जागते रहना है। आइन और कानून का रास्ता ही उलमा का बयानिया है। कौमी असम्बली में हम सिर्फ 8 हैं। 26वीं तरमीम में से 34 निकात को ख़त्म कराया। सियासी मामलात में उतार चढ़ाव आता रहता है। हुक्मरान संजीदा हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में सवाल। कहा क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल हुआ या नहीं? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा तमाम मुकद्दमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असर अंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बेंच सरबरा से माजरत के साथ जायजा लेना जरूरी है। आईनी बेंच की वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत।